अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट्स और साथ उसकी हमने स्टेट्स देखी थी कि कौन कौन सी मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो सॉलिड्स हैं वो हमने उनके बारे में पढ़ा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन के। उनकी वॉल्यूम भी होती है, डेफिनेट शेप भी होता है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, एक खास वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। और पार्टिकल्स पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है। आगे गैसेस लिक्विड्स हैं तो उनमें जो है डेफिनेट जो वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी जो कोई शेप नहीं होती, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। तो जिस कंटेनर में भी वॉल्यूम को डालें, सॉरी इसमें लिक्विड्स को डालें तो वो उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं गैसेस। तो गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, कोई शेप नहीं है डेफिनेट, ठीक है। जिस भी कंटेनर में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे गैसेस को तो उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देंगी, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस वजह से ये गैसेस क्या है, वेरी इजीली कंप्रेस्ड हो जाती हैं, कंप्रेसिबल गैसेस हैं, ठीक है। तो गैसेस का अगर हम गैसेस स्टेट पढ़ते हैं तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, वॉल्यूम, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी। तो डिफ्यूजन हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन अगर हम स्टार्ट करें, इसकी डेफिनेशन बताएं तो बाय डेफिनेशन ये क्या चीज़ है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, और उनकी रैंडम मोशन के थ्रू एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन में हम ये देखेंगे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो जो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है गैसेस की, यानी कि जहाँ वो रीजन जहाँ पे गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वहाँ से वो ऐसे रीजन में जाएंगी जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। यानी कि spontaneous flow of molecules of different gases from the region of higher concentration to the region of lower concentration, ठीक है। ये दो डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें डिफ्यूजन की, ठीक है, तो दो गैसेस अगर हम लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस लेते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन कलरलेस है, ठीक है। तो अगर हम इनको दो बल्ब में लें, एक बल्ब में अगर हम लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरे बल्ब में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, जो कि कलरलेस गैस है। तो ये है ब्राउन, ये मैं यूज ब्लू बल्ब कर रही हूँ लेकिन क्या है, ये कलरलेस गैस है, ठीक है। और हमने इन दोनों गैसेस को सेपरेट किससे किया हुआ है? एक स्टॉप कॉक से, ठीक है। तो जब हम स्टॉप कॉक को जो है ओपन करेंगे, क्लोज फॉर्म में था, ओपन करेंगे तो ये वाली जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन से उस रीजन में जाएगी जो कि उसकी वहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन है या नहीं है। और ऑक्सीजन भी यही सेम प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म या होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा इन गैसेस का, ठीक है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ब्लैक डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को ब्लू डॉट्स, यानी कि दोनों गैसेस जो है दोनों बल्ब में है, दोनों का एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है दोनों साइड्स पे आ जाएंगे, एक यूनिफॉर्म यहाँ पे आपको मिक्सचर नजर आ रहा है गैसेस का, ठीक है।
यहाँ से मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू करेंगे। अब यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसे होता है। अगर हम एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर हम डेली रूटीन में कोई एग्जांपल लेते हैं तो कौन सी होगी, जैसे कि एक रोज फ्रेग्रेंस है, ठीक है, अगर हम रूम में उसको करते हैं, उसका जो है स्प्रे करें, तो स्प्रे कैसे जो है एक जो परफ्यूम है, सेंट है, वो कैसे रूम में फैलेगा। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, सेंट के मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड करेंगे, उनकी रैंडम मोशन होगी और वो पूरे रूम में स्कैटर्ड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे हम, डिफ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो फ्रेग्रेंस की जो स्प्रेड होता है, फैलती है जो रूम में, वो किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस गैस का ज्यादा है और किस गैस का कम है, तो वो हम किस लिहाज से देखते हैं, किस बेस पे हमें पता चलता है कि इस गैस का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरी गैस से ज्यादा होगा। तो ये किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसके मोलर मास पे, ठीक है। फर्स्ट के अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम कौन सी गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल इनवर्स मोलर मास है, और हाइड्रोजन का कितना है, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक डेंस गैस है और हाइड्रोजन क्या है, एक लाइटर गैस है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली रिलेटेड है टू मोलर मासेस, टू मोलर मासेस ऑफ गैसेस, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, उसके इनवर्सली रिलेटेड है टू द रेट टू द मोलर मासेस ऑफ गैसेस, ठीक है। अब जो है यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हम किस तरह चेक करते हैं, किस गैस का ज्यादा है और किसका कम, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके मोलर मासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और डिफ्यूजन के बारे में एक लॉ है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कौन सा लॉ है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम लॉ हमें क्या कहता है कि जो ग्राहम लॉ है, ग्राहम लॉ स्टेट्स दैट जो मोलर मास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली रिलेटेड है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its molar masses, ठीक है। ये है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये होगा, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो वो किससे होगा, किस तरह होगा, 1/√m, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ गया। अगर हम दो गैसेस लेते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें से किसका ज्यादा होगा, तो इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम मोलर मास को देखें और जो है नाइट्रोजन N2 जो है उसकी मोलर मास को देखें, दोनों का क्या है, सेम है, 28. तो इट्स मीन कि कोई भी गैस जो है ऐसी नहीं है जिसका मोलर मास दूसरी से
ज्यादा हो, दोनों का इक्वल मोलर मास है, इट्स मीन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या है, किसी भी गैस गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करेंगे और एक पिन होल के थ्रू वन बाय वन मूव करेंगे, उसे हम क्या नेम देंगे, इफ्यूजन। ठीक है, एक स्पेस के अंदर वो मूव करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या नेम दे रहे हैं, इफ्यूजन का प्रोसेस। आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, उसमें रैंडम मोशन भी होती है और कोलिजन भी होती है। ठीक है, और जो है इफ्यूजन का प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इफ्यूजन में गैसेस के मॉलिक्यूल्स उनका जो पैसेज है थ्रू अ पिन होल वन बाय वन विदाउट कोलिजन इनटू अ इवैक्यूएटेड स्पेस। ठीक है, अगर हम गैस को इनक्लोज करेंगे किसी भी वेसल के अंदर तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्मॉल होल के थ्रू एक वैक्यूम खाली जगह के अंदर जो है क्या होंगे, स्केप करेंगे, इसे हम इफ्यूजन का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कोलिजन की वजह से स्केप नहीं करते बल्कि वन बाय वन जो है एक होल के थ्रू ये क्या करते हैं, निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है किस वजह से होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे होते हैं विद द वॉल ऑफ वेसल। ठीक है, जब वो वॉल के साथ टकराते हैं, उसके साथ उसके पास पहुंच जाते हैं तो उनको एक जो है रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू वो होल से पास कर जाते हैं और दूसरी साइड पे वो होल के दूसरी साइड पे वो चले जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम हीलियम लेते हैं, हीलियम गैस है, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या है, स्पेस है। ये अगर हम ये ले रहे हैं, ये दरमियान में क्या है, एक होल है। ठीक है, ये एक होल है, तो यहाँ पे ये हीलियम गैस है, इस तरफ क्या है, वैक्यूम है और ये हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इसके थ्रू क्या करेंगे, वन बाय वन मॉलिक्यूल्स इधर आके स्केप कर देंगे, वैक्यूम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो N2 और O2 सिलेंडर अगर हम उन्हें सिलेंडर में प्लेस करें, ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैसेस जो है डिफ्यूज करेंगी फास्टर, तो कौन सी होंगी, कौन सी डिफ्यूज करेंगी, आपको पता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, जिस वजह से दोनों जो है एक दूसरे के पीछे क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है वॉल्यूम, जो इसकी थर्ड जो है प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन हमने डिस्कस किया, अब आता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल जो है कांस्टेंट स्टेट होती है उनकी मोशन की, और जो गैसेज जो है जिस भी कंटेनर में उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगी। इट्स मीन जो वॉल्यूम है गैस का वो इक्वल है टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर जिसके अंदर उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स अमाउंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का किस पे डिपेंड करता है, इसकी अपनी अमाउंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। जितनी अमाउंट और टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर लो होगा उतना ही गैसेस जो है वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है, जितना प्रेशर और उनकी अमाउंट ज्यादा होगी वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और उनका प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो प्रेशर पे। ठीक है, और वॉल्यूम्स को हम किस किस में, उनकी यूनिट्स क्या है, किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में और क्यूबिक सेंटीमीटर में। जो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का वो क्या है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, और कॉमन प्रैक्टिस अगर हम जो यूज करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस में कौन सी यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स जैसे कि क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, मोस्टली हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जैसे कि 1 मीटर क्यूब किसकी इक्वल है, 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 dm क्यूब।
1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 10⁻³ dm क्यूब, जो आगे किसके इक्वल है 10⁻⁶ dm क्यूब। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कॉमनली यूज जैसे यूनिट कौन कौन से हैं, लीटर, वो किसके साथ रिलेटेड है विद डीएम क्यूब। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब, 1 मिलीलीटर 1 ml 1 सीएम क्यूब। ठीक है, जो 1 लीटर है वो 1 डीएम क्यूब, 1 ml जो है वो किसके इक्वल है 1 सीएम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 35 हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज और प्रोसेस समझाए हैं वो आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।